हम लोग जब वेरिएबल्स बनाते हैं ना, तो हम लोग उन वेरिएबल्स को एक चीज करते हैं, उन्हें नाम देते हैं। नॉट ओनली विथ वेरिएबल्स, हम लोग काफी सारी चीजें यहाँ पर जब करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, जैसे वेरिएबल्स बनाना या फंक्शन भी बनाने अगर हो, तो हम लोग उनको भी नाम जरूर देते हैं। तो ये नाम क्या देने हैं, क्या नहीं देने हैं, क्या चलते हैं, क्या नहीं चलते, अगर नहीं चलते तो क्यों नहीं चलते, क्या रूल्स है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में और आइडेंटिफायर के नाम के बारे में, मतलब आइडेंटिफायर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने index.html ये फाइल जो है ये खुली है। मैं यहाँ पर जरा ढांचा जो अपना बॉयलर प्लेट होता है वो बना लूंगा, जो हमें हमेशा लगता है, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। और यहाँ पे मैं रिजर्व्ड वर्ड लिखूंगा क्योंकि उनको ऐसा भी बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपको रिजर्व्ड वर्ड्स कहीं से सुनाई देता है तो दे आर कीवर्ड्स, सिंपल। बॉडी में चलते हैं जरा, एंड लेट्स राइट स्क्रिप्ट ओवर हियर, राइट। वैसे अल्टरनेटिवली आप लोग दूसरी फाइल में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जरा यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना लेते हैं where, और मैं यहाँ पे उसको नाम दूंगा कंपनी नेम, एंड देन मैं यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर करूंगा इट वुड बी ज्ञानी पंडित, राइट। तो ये मैंने जो वेरिएबल को नाम दिया, अब ये मैंने कैसे दिया, सपोज कोई वंडर कर रहा होगा कि यार ये चलो नाम तो दे रहा है बट लाइक हाउ कम, ये नाम कैसे डिसाइड हो रहा है कि यही नाम देना है, क्या मैं कोई और ऐसे नाम नहीं दे सकता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाइट ऐसा नाम नहीं दे सकता? जी हाँ, जरूर दे सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। या क्या मैं सिंगर ऐसा नाम नहीं दे सकता हूँ? जरूर दे सकता हूँ। क्या मैं वेबसाइट ऐसा नाम नहीं दे सकता हूँ? जरूर दे सकता हूँ। तो ये डिसाइड कैसे हो रहा है कि यही नाम देना है? सपोज हम लोग वेबसाइट रख लेते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग वेबसाइट यहाँ पर नाम रखते हैं वेरिएबल का, तो ये तो हमें पता चला कि ये वेरिएबल के हम लोग अलग अलग नाम रख सकते हैं, राइट। मतलब पता है, हमको पहले से पता है, राइट। बट कौन से नाम नहीं चलते या क्या रूल है इनके नामों को डिसाइड करने के लिए, तो इसे समझने के लिए हमें आइडेंटिफायर को समझना पड़ेगा, राइट। उससे भी पहले हम लोग ना कीवर्ड्स को समझ लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स हम लोग समझ लेते हैं पहले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कीवर्ड्स को, तो कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्री डिफाइंड कुछ मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, कीवर्ड्स आर सम स्पेशल वर्ड्स which have some predefined meaning and are supposed to be used as per that meaning only। मतलब आप उन्हें और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो हम लोग इससे जरा और अच्छे से भी लिख लेते हैं, they have some predefined meaning and they cannot be used anywhere else in the program other than needed। मतलब क्या है कि उनका यूज जहां होना चाहिए वही होना चाहिए, उसी चीज के लिए होना चाहिए। तो हम लोग सिंपली इतना कह सकते हैं कि ये जो कीवर्ड्स है इनका इस्तेमाल सिर्फ उधर ही किया जाएगा जिधर इनकी जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है वहां पे आप नहीं कर सकते इनका इस्तेमाल, राइट। एल्सवेयर मतलब कहीं भी नहीं कर सकते आप इसका इस्तेमाल, इट्स लाइक दैट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ना काफी सारे कीवर्ड्स है और हम उनमें से काफी सारे कीवर्ड्स यहाँ पर डिस्कस करने भी वाले। तो हमारे पास में वी हैव सम कीवर्ड्स लाइक फॉर, इफ, ब्रेक, कंटिन्यू, फंक्शन, वार, कॉन्स्ट, डिलीट, व्हाइल, डू, रिटर्न, न्यू, ऐसे कितने सारे कीवर्ड्स है हमारे पास में, राइट। बहुत सारे कीवर्ड्स है। तो उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ही किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वार, ये जो कीवर्ड है, ठीक है, वार इज अ कीवर्ड, वार ये कीवर्ड है। अब इसका इस्तेमाल ना वेरिएबल बनाते वक्त किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल मैं कहीं और नहीं कर सकता क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी पता है कि यार इसका इस्तेमाल जो है वेरिएबल बनाने के लिए किया जाता है। बट अगर हम और पर्सनल लेवल पे इसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों ने वार का कोई वेरिएबल का नाम रख दिया वार, तो वो नहीं चलेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ वार इक्वल टू 100, तो मुझे झट से एरर दे रहा है कि भाई ये क्या है, वार इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम। ये देखो क्योंकि इसका मतलब कुछ और होता है, राइट। तो आप यहाँ पे नंबर रख दीजिए, कुछ और रख दीजिए, जो वैलिड आइडेंटिफायर नेम होगा वो रख दीजिए, राइट। बट यहाँ पे वार नहीं चलेगा, उसका बोलना यही है। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम लोग वार की मदद से वेरिएबल बनाते हैं, ये आपको भी पता है
मुझे भी पता है और जावास्क्रिप्ट को भी पता है। तो जावास्क्रिप्ट विल नॉट लेट यू यूज where कीवर्ड एनीवेयर एल्स अदर देन दिस, दैट्स हाउ इट इज। ऐसे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स है, जैसे फॉर है, इफ है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, उसके बाद में आपके पास डिलीट भी है, राइट। यू हैव अ लॉट मोर कीवर्ड्स देन दिस, जिनका आप लोग कहीं भी ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां मन आया वहां कर दिया, ऐसे नहीं है। जहां इनकी जरूरत होगी वही करना पड़ेगा, दैट्स हाउ इट इज। ओके, तो ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं एंड वी आर गोइंग टू यूज अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स, जैसा मैंने आपको बताया। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे कीवर्ड की जहां जरूरत पड़ती है वही इस्तेमाल करना है। तो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग भी कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और तब हम लोग भी देखेंगे कि उस कीवर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे वार एक कीवर्ड होता है, तो उसका मतलब हमने पहले ही समझ लिया है कि वार इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, राइट। फंक्शन भी एक कीवर्ड होता है, इसका मतलब हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे। फॉर भी एक कीवर्ड होता है, उसका मतलब हम लोग लूपिंग में समझेंगे। वाइल भी एक कीवर्ड होता है, इसका भी मतलब हम लोग लूपिंग में समझेंगे। डिलीट एक कीवर्ड होता है, राइट। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स, राइट। तो ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट पे ही कर सकते हैं, कहीं भी ऐसे नहीं कर सकते, राइट। इट्स लाइक दैट। नाउ लेट्स गेट टू द आइडेंटिफायर पार्ट। होपफुली आपको जो कीवर्ड्स है वो समझ गए होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफायर लिख देता हूँ, तो आइडेंटिफायर्स, राइट। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज नथिंग बट द नेम गिवन टू दैट वेरिएबल और फंक्शन। जो भी हम लोगों को जहां पर नाम देने की जरूरत पड़ती है ना, तो वो हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग नाम देते हैं, फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं। तो आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट द नेम्स given to the functions, to the variables, etc., right? Nothing but the names given to the variables, functions, right? आप लोग इन्हें जो नाम देते हो वो उन्हें हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो देयर आर सम रूल्स फॉर द वैलिड आइडेंटिफायर। मतलब आप जो नाम दे रहे हो आपके फंक्शन को या आपके वेरिएबल को, आपने जो नाम दिया है क्या वो वैलिड है या वो वैलिड नहीं है, ये पता करने के लिए कुछ रूल्स है हमारे पास में, राइट। जैसे पहला रूल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो ये हमारा पहला रूल होगा, राइट। ये देखो, ये पहला रूल यहाँ पे हम लोग जरा लिख देते हैं। तो पहला रूल ये बोलता है कि आपका जो वेरिएबल का नाम होगा या इन जनरल आपका जो आइडेंटिफायर होगा, इट शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स, राइट। ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, द आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट। छोटा भी चलेगा बड़ा भी चलेगा, मतलब लोअर केस अपर केस चल जाते हैं, बट अल्फाबेट होना जरूरी है। दूसरा रूल वही ये कहता है, द आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, राइट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूं कोई, तो मैं कंपनी नेम ऐसा रख सकता हूं वेरिएबल का नाम, दिस इज वैलिड, राइट। बट अगर मैं सपोज मेरे वेरिएबल का नाम रखता हूं वन कंपनी, तो दिस इज नॉट वैलिड, ये नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा, ऐसा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। सिंपल सी बात है ना ये। बट एक चीज है, आप लोग स्टार्ट में आइडेंटिफायर के नंबर नहीं लगा सकते, बट आप लोग कहीं और बीच में वगैरह लगा सकते हो, या आप लोग कहीं भी और यूज कर सकते हो नंबर का आपके वेरिएबल के नाम में या फंक्शन के नाम में, बट स्टार्टिंग में नहीं चलेगा। इट्स लाइक दैट, राइट। सिंपल है ना ये। तो ये वैलिड है, कंपनी वन इज वैलिड, ओके, बट वन कंपनी इज नॉट वैलिड। अब आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल ये बोलता है कि आप आपके आइडेंटिफायर में सिंबल्स को यूज कर सकते हो, बट कौन से सिंबल्स को यूज कर सकते हो? अंडरस्कोर या डॉलर की साइन, इट्स दैट सिंपल। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं अंडरस्कोर और डॉलर साइन कैन बी यूज्ड इन द आइडेंटिफायर, ओके, आइडेंटिफायर्स, दैट्स हाउ इट इज, ओके। एंड एक और रूल है हमारे पास में कि द आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अब ये केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं वेरिएबल बनाता हूं कंपनी, राइट,
एंड मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ कंपनी, तो ये दोनों भी वेरिएबल्स डिफरेंट है, दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स, क्योंकि इसका सी कैपिटल है, क्योंकि इसका सी स्मॉल है, तो ये दोनों मेरे लिए अलग अलग वेरिएबल्स बन जाएंगे। तो इट्स लाइक दैट। एंड फिफ्थ रूल जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट है, सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये जो रूल है ये बोलता है कि यू कैनॉट हैव कीवर्ड्स एज योर आइडेंटिफायर, राइट? सिंपल है ना, यू कैनॉट यूज कीवर्ड्स फॉर योर आइडेंटिफायर, यू कैनॉट यूज द कीवर्ड्स फॉर योर आइडेंटिफायर्स, दैट्स इट, राइट? तो इन्हीं रूल्स को जरा ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ वेरिएबल्स को बना करके देखते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, सपोज मैं लिखता हूँ वेर, अब मुझे बोला गया है कि यार ठीक है, वेरिएबल का जो स्टार्टिंग है वो होना चाहिए अल्फाबेट से, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, बट अल्फाबेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रूल को फॉलो नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं डिजिट को पहले लिख दूंगा, राइट? सिंपल है ना। एंड या आप लोग यहाँ पे डॉलर भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, या अंडरस्कोर भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, नो डाउट अबाउट दैट, राइट? सिंपल है ना ये चीज। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वन कंपनी ऐसा वेरिएबल बनाने का ट्राई करूंगा, और यहाँ पे मैं स्टोर करूंगा ज्ञानी पंडित, एंड इट विल से कि एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैनॉट इमीडिएटली अलाउ अ न्यूमेरिक लिटरल, राइट? सिंपल है ना ये, मतलब इन शॉर्ट वी आर नॉट अलाउड टू डू दिस, right? But company, this is completely valid. Company 1 is completely valid. Com1 Pani is valid. I don't know this makes sense or not, but maybe this does not. But फिर भी ये valid है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी रख दो यहाँ पे, बस वो valid होना चाहिए. It should follow the rules. That's how it is. है ना, सिंपल सी बात है ये। मतलब आप com1 Pani रख दो, company रख दो, company 1 रख दो, कॉम्पैन 1E रख दो, कुछ भी चलेगा, बट वो वैलिड होना चाहिए, वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए, दैट्स हाउ इट इज, है ना? यही आपको चीजें फॉलो करनी है। और क्या रूल है, कीवर्ड नहीं चलता है, चलो ठीक है कीवर्ड ही डाल देंगे हम लोग, वेयर फंक्शन इक्वल टू दिस इज नॉट अलाउड, दैट्स इट। और ये देखो यहाँ पे मुझे आ रहा है एरर, और ये बोलता है फंक्शन इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, क्योंकि फंक्शन इज अ कीवर्ड, राइट? फंक्शन का कुछ अलग मतलब है ना, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हम लोग जरा डॉलर की साइन का इस्तेमाल भी करके देखते हैं, नेम डॉलर इज इक्वल टू ज्ञानी पंडित, ये भी चलेगा, राइट? या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, राइट? ये भी चलेगा, इट्स लाइक दैट। तो आप लोग इनफैक्ट डॉलर को तो स्टार्टिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेयर डॉलर इज इक्वल टू डॉलर, दैट्स इट। बट ये नहीं चलेगा, तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ये वाला फंक्शन वाला जो है वो नहीं चलता, राइट? इवन अंडरस्कोर भी आप लोग स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, वेयर अंडरस्कोर इज इक्वल टू अंडरस्कोर, या फाइन, तो ये भी चल जाएगा। तो इट्स लाइक दैट, राइट? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कंपनी और कंपनी ये दोनों भी अलग अलग वेरिएबल्स है, दैट्स हाउ इट इज, राइट? तो ये आप लोग वेरिएबल जब बनाते हो या कोई भी आइडेंटिफायर का जब आप नाम रखते हो, तो इस चीज को ध्यान में रखा करो कि यहाँ पर रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो इस तरह कुछ रूल्स है हमारे पास में जो आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर आइडेंटिफायर जब भी आप लोग बनाओगे, जब भी आप लोग वेरिएबल का नाम रखोगे, फंक्शन का नाम रखोगे, तो यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स, राइट? अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया तो आप भी खुश रहेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम भी आपका खुश रहेगा, हैप्पीली एग्जीक्यूट करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? खुशी खुशी है। तो यहाँ पे ऐसी बात है। तो इसी के साथ में हमने देखा यहाँ पे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये जो सारी चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी, एंड आप लोग भी ट्राई करो। आप लोग जैसे जैसे वेरिएबल्स बनाओगे, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ के फंक्शंस वगैरह बनाओगे, तो आप लोग इन सारी चीजों से ना यूज्ड टू हो जाओगे।